2022 की बात है। उस समय के तत्कालीन एसडीएम साहब ने 12 चौर ब्लॉक पर आरोप लगाया कि फरीदा पत्नी अपने पति के फर्म में पैसा डाली है, अपने बहन के अस्थाई गौवंश के नाम से 65 गांव के प्रधानों को, जो तत्कालीन इन्होंने भाई साहब ने बताया कि गौवंश के लिए जितना चारा खाने बिना देखिए मर रहे हैं पशु, इसी के लिए जो है अचानक रोक करके और कहते हैं कि सुधर जाओ, जांच बंद करा में। और ग्राम प्रधान के सगे भाई लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े बाहुबली हैं और इनकी पैठ कहां तक है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की अगर बात करें तो एक बृहद गौशाला आता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बार बार एक ही फरमान जारी होता है कि जो भी असहाय पशु हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। ठीक हम आज उसी गौशाले पर खड़े हैं। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आज हम करीमदीनपुर गौशाले पर खड़े हैं। इस गौशाले की हकीकत की अगर बात करें तो तमाम सारे लोगों का एक आरोप लग रहा है कि इस गौशाले से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 17-25-11 को जिला अधिकारी महोदय को पत्रक दिया जाता है, लेकिन उस पत्रक के माध्यम से कोई भी संज्ञान नहीं होता है। बार बार टाल मटोल किया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से यह वीडियो अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर संदर्भित करूंगा ताकि आपकी इस गौशाले पर नजर पड़े। अब अगर घोटाले की हम बात करें तो तमाम सारे लोग हैं, लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है जो कि करीमदीनपुर गौशाले का 12 चौर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत करीमदीनपुर गौशाला आता है, वहां पर कुछ गमन का मामला सामने आया है। क्या है पूरा प्रकरण? सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। देखिए, आप लोग समाज को आईना दिखाने का कार्य करते हैं। आप लोगों से आम जनमानस को बहुत उम्मीदें होती हैं। यहाँ पे हमारे ग्राम सभा करीमदीनपुर में बृहद गौ संरक्षण केंद्र माननीय योगी जी के सरकार में खुला। हर गौशाला में एक लिमिट होता है कि इतने पशु ही तक मतलब आएंगे, और यहाँ पे बड़ा क्षेत्र होने की वजह से पशुओं की संख्या बढ़ गई। तो जो सरकारी धन आता था वो सरकारी धन कम पड़ने लगा। तो उस समय हमें नाम नहीं याद है, 2022 की बात है। उस समय के तत्कालीन एसडीएम साहब ने 12 चौर ब्लॉक के 65 गांवों के ग्राम प्रधानों को मतलब बुला करके कुछ अपने अपने खातों से अनुदान की बात कह के और एक हमारे यूनियन बैंक में खाता खुलवाया गया, जिस खाते का देखभाल हमारे गांव का ग्राम प्रधान फरीदा परवीन व जेई अनिल यादव दोनों लोग करते रहे। इसके बाद हम लोगों को किसी सूत्र से जानकारी मिली कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ पशुओं के हरा चारा और भूसे के लिए आता है। और जब हम लोग उसमें जांच किए, अपने तरीके से पता लगाए, तो मालूम चला कि वो पैसा इनके पर्सनल खातों में जाता है। जैसा कि अगर खातों की अगर हम बात करें तो आपने किस सक्षम अधिकारी से इसका जिक्र किया? देखिए, हमने 17/10 को हमारे ही गांव के एक दलित समाज से आते हैं जैनेन्द्र राम, जो कि हमारे बगल में खड़े हैं। इन्होंने 17/10 को जिलाधिकारी महोदया के यहाँ अपना एप्लीकेशन दिया था जांच के लिए। इसके बाद जिलाधिकारी महोदया ने उसको फॉरवर्ड कर दिया एडीओ पंचायत 12 चौर को। एडीओ पंचायत राम अवध राम जी थे, उन्होंने इनको फोन किया, लेकिन वो गौशाला पर भी नहीं आए और ब्लॉक पे बैठे बैठे निस्तारण कर दिया। तो जैसा कि आपने जिलाधिकारी महोदय को आपके द्वारा एक पत्रक दिया गया, उस पर संज्ञान नहीं हुआ। क्या जो अधिकारी आए थे आपके संज्ञान दिए कि नहीं हम आज जो है जांच करने के लिए आ रहे हैं, गौशाले पर आ रहे हैं? जी, कोई संज्ञान हम लोगों को नहीं दिए। वो वहाँ पे बैठे बैठे रिपोर्ट लगा दिए। वो भी जो निस्तारण का कागज होता है उस पे शिकायतकर्ता का साइन नहीं है, उन्होंने इनका साइन फर्जी करके और रिपोर्ट लगा दिया। तब जाके इसके खिलाफ मैं यानी कि नित्यांश कुमार राय, सन ऑफ स्वर्गीय बरमेश्वर राय, ग्राम करीमदीनपुर का हम निवासी हैं, तब जाकर के मैंने 25/11 को जाकर के फिर दोबारा अपने नाम से मैंने एप्लीकेशन दिया है। और हम चाहते हैं कि इस जैसा कि आपने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से क्या संज्ञान मिला? क्या
उन्होंने भी फिर मतलब फॉरवर्ड किया है पशु जिला चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर को, और 25 तारीख का हमने दिया है, 25 तक निस्तारण करना है। अभी कोई हमारे पास सूचना या खबर नहीं आई जी। तो क्या करेंगे आगे जो है, जब इस तरह का भ्रष्टाचार, सूबे के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है इस समय भ्रष्टाचारियों को हम खत्म कर दें, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जो कि मुख्यमंत्री जी तक यह वीडियो जा सके? अब देखिए, महाराज जी की गौवंश के प्रति कर्तव्य निष्ठा छिपी नहीं है, वो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। हम अगर यहाँ के जिला के आला अधिकारियों से कोई हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम महाराज जी से भी मिलेंगे, अगर वहाँ से भी हमको नहीं मिलेगा तो हम फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे, लेकिन इस घोटाले का पर्दाफाश होगा, किसी स्तर तक हम जाएंगे। तो कब हमने पत्रक दिया था? 17/10 को। 17 तो क्या संज्ञान हो वहाँ से? आपके द्वारा जो है एक पत्रक दिया जाता है, पत्रक के माध्यम से जो है जो भी हमारे सक्षम अधिकारी हैं उनको आदेशित किया जाता है, तो क्या आपको जो है सूचित किया गया? जी नहीं, कोई सूचित नहीं किया। हाँ, वहाँ सीडीओ को फॉरवर्ड की थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। हम लोग सीडीओ के यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि एक टीम गठित करके जांच कराइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सीधे आ गया 12 ब्लॉक पर एडीओ पंचायत के पास। एडीओ पंचायत हमको फोन किए, आपने शिकायत किया है? हम कहे कि हाँ। तो हमको उसका संबंध के बारे में बताइए। हमने उनके ऊपर आरोप लगाया कि फरीदा पत्नी अपने पति के फर्म में पैसा डाली है, अपने बहन के पति के फर्म में पैसा डाली है, तो वो कह रहे हैं कि हमको उसका कागज उपलब्ध कराओ। हमने कहा कि ये कागज हम कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? हम 10-20 लोगों को बुला करके सबूत दे सकते हैं कि नहीं ये उसका पति है, ये उसके बहनोई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जाइए। हम चले आए। उसके बाद 16 तारीख को उनसे बहुत हमने अनुनय भी नहीं किया कि देखिए ये बहुत जघन्य अपराध है, इसको थोड़ा आप जांच करके और आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने बिना हमारा सिग्नेचर किए हुए इसको निस्तारित कर दिए। तो क्या करेंगे अब जो है, किस हद तक जाएंगे? हमारे ऊपर तो वो गुंडा किस्म का आदमी है प्रधान पति, वो बहुत लोगों से हमारे ऊपर दबाव बनवाया। अब हमारी स्थिति बहुत डैमेज होने लगी। तो ये जो है कि हमारे करीबे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप कमजोर बिरादरी के हो, तुमको लोग मार देंगे, तुम हटो, ये काम हम करते हैं। क्या कहेंगे अजीत जी, अभी जो है आपके हाथों में बहुत सारा पत्रक है, पत्रक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? देखिए, संदेश सच को छिपाया नहीं जा सकता, और ये कागज हमारे पास सच का सबूत है। ये खाता 1 दिसंबर 2022 को ऐसे दिखाइए आप जो है कैमरे के सामने ऐसे दिखाइए। 1 दिसंबर 2022 को अस्थाई गौवंश के नाम से 65 गांव के प्रधानों को, जो तत्कालीन इन्होंने भाई साहब ने बताया कि हर गांव के प्रधानों को उन्होंने बताया था कि कुछ जो भी अनुदान है उसमें दिया जाए। 8 दिसंबर 2022 से इसमें पैसे आने लगे। ठीक है। उस पैसे में लगभग 40 लाख रुपए अब तक आए हैं। 40 लाख रुपए में इन्होंने 20/8/2024 को गौवंश के नाम पे 1-2 लाख रुपए दिए हैं, और उसके बाद इन्होंने जेपी ग्रुप को 4 लाख रुपए का पेमेंट किया है ईंट गिट्टी का। इमरान इनके बहनोई हैं, उनके खाते में इन्होंने 4,40,000 किया है। ये स्टेटमेंट है हर जगह का, जिसमें 16 लाख रुपए का ये अपने रिश्तेदारों में लगाए हैं। हमने इस सिलसिले में, हमारे गांव के प्रधान थे तो हमने इनसे पूछा ये क्या मामला है। मामले को जानने के लिए मैंने उनसे पूछा इस बात को, तो उन्होंने बताया कि भैया हमने गौशाला में काम कराया उन पैसों का, लेकिन उस पैसे पे हमने एक मेरी पंचायत ऐप है भारत सरकार का, जिसमें ग्राम प्रधान का, हर गांव के प्रधानों का विवरण उसमें रहता है। ग्राम प्रधान द्वारा उसी काम के लिए गांव सभा से अलग पैसा निकाला गया, और उसी काम को उन्होंने हमको बताया कि इस पैसे को उसमें लगाए हैं। अब बताइए। तो जैसा कि अब जो है किस अधिकारी के पास आप जाएंगे? भारत सरकार से हम लोग पहले तो ये एक बात इन्होंने छोड़ दी थी बताने के लिए कि जब ये जांच डाले थे तो उस पे निस्तारण पे साइन होता है शिकायतकर्ता का और 2 गवाहों का। तो शिकायतकर्ता का सिग्नेचर हुआ ही नहीं और निस्तारण हो गया, और इन पे माने कई लोग
जिनको ये जानते पहचानते नहीं है, रास्ते में जाने पे इनको तरह तरह की धमकियां भी मिल रही धमकियां मिलती थी, जान से मारने की। इनके परिवार के लोगों को भी डराया धमकाया गया, जिसकी वजह से ये डर गए। 4 बेटियां हैं इनकी, अकेले हैं घर पे, तो ये थोड़ा सा इनका मनोबल डाउन हो गया। लेकिन ये धर्म और हम लोगों की आस्था से जुड़ा ये मामला है। इस मामले का हम लोगों को संज्ञान में जब हुआ तो हमारे ये बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि इसका पहल हम करेंगे और हम लोग 25/11/2024 को SDM कार्यालय में पुनः सारे बिंदुओं का जिक्र करके और वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दिया है, जिसका पोर्टल पे हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तक ये ट्रांसफर हुआ है। लेकिन वही लंबित है। हाँ, तो वही लंबित है, तो क्या अधिकारी के द्वारा, जो भी सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच का आदेश दिया गया था, तो आपके संज्ञान में आया था कि नहीं हम जांच करने के लिए जा रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे भैया, इतना बड़ा घोटाला, आप भी एक ग्राम सभा के प्रत्याशी के रूप में भी आप रह चुके हैं, आगे आने वाले समय में भी रहेंगे, तो क्या कहेंगे? एक अगर ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें तो ग्राम प्रधान ग्राम सभा का मालिक होता है। देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय हो, जांच हो। जो जांच में दंडित पाए जा रहे हैं, चाहे जो भी हो, जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आगे भी आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे जो है कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग देखिए, इसके बाद अगर मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ से कोई हम लोगों को राहत नहीं मिलती है तो हम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग न्याय चाहिए। तो लड़ाई आप लोगों की जी, लड़ाई जारी रहेगी जी। तो क्या मतलब ऐसा, अगर गौशाले की हम बात करें तो गौशाले के अलावा भी और कुछ है? नहीं, अभी तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन गौशाला में जो धन आते थे, गांव सभा में जितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च हुआ है, हम लोग को जांच हो जाए, जो न्याय हम लोग को मिले। गौवंश के लिए जितना चारा खाने बिना देखिए मर रहे हैं पशु, इसी के लिए 2022 में SDM साहब थे, उन्होंने धनराशि एकत्रित किया, उसका घोटाला हो गया। बाउंड्री देखिए, बाउंड्री में कितना रुपया लगा है, गेट में कितना रुपया लगा लीजिए, गेट देख लीजिए कितना गेट धन लगा है। बाउंड्री हुआ है 3 लाख रुपए उतरा है। हर साल जो है कि नरेगा के तहत यहाँ बाउंड्री दी जाती है मिट्टी का, हर साल। और हम बरसात के दिन में आए थे तो पशु कम से कम पूरा उनका घोड़े उसमें डूब जा रहा था, उधर तो पाकी में। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हम ये भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जैनेंद्र राम जी जब दरखास्त डाले थे तो इनको रास्ते में अनजाने लोग धमकियां देते थे, और पिछले हफ्ते दिन से ये रवैया भी मेरे साथ है। मैं पहचान नहीं पाता हूँ, अगर मैं कभी निकलता हूँ दुभिया मोड़, चाहे कहीं भी, चाहे मोहम्मदाबाद की ओर, तो अनजाने लोग अचानक रोक करके और कहते हैं कि सुधर जाओ, जांच बंद करा दो, मतलब इस प्रकार की धमकियां देते हैं। और दूसरों को हम क्या कहें, ये मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये ग्राम प्रधान के सगे भाई हैं। महाराज जी की सरकार में और ग्राम प्रधान के सगे भाई लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, और तमाम सारे उनके पोस्ट हैं जिनको आप स्वयं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े बाहुबली हैं और इनकी पैठ कहां तक है। बस इशारों ही इशारों में सारी बातें आपसे कह दी गई हैं। अब आगे बस न्याय की उम्मीद करते हैं महाराज जी से, सरकार से। मैं इस वीडियो को अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर संदर्भित करूंगा, ताकि आपकी इस गौशाले पर नजर पड़े और अपने सक्षम अधिकारी पर नजर पड़े। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।